वी आर ऑन द वे टू पर्थ। और स्वाति की तो अभी से बैंड बज गई है। अच्छा सन्नाटा भाई, मतलब मैं कह सकता हूँ वो मंझा हुआ ड्राइवर हो गया हूँ मैं। लहरों से खेल के बड़े होते हैं बच्चे। ये है कि इट्स जस्ट लाइक यू वॉकिंग इनटू द ओशियन। एज आई सेड, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल अबाउट ट्रेल्स। तो भाई यहाँ पे भी ट्रेल है, बट हम लोगों के पास इतना वॉक करने का टाइम नहीं है, तो हम लोग तो बस वो ट्री टॉप वॉक करेंगे। और फिर भाई हमने 500 किलोमीटर का आगे डिस्टेंस है हमारा, वो कवर करना है, तो वी डोंट हैव इनफ टाइम। सो दीज आर द टिकट्स, तो लेट्स गो ऑन वॉक। लुक एट दैट, ट्रीज की हाइट देखो भाई, एटलीस्ट 40 मीटर्स लंबे ट्री हैं ये। और ये जो इन्होंने ब्रिज बना रखा है ये भी पूरा हिल रहा है, जैसे अपना राम झूला लक्ष्मण झूला होता है ना, उस पे चलते हैं तो हिलता है। हाँ, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है। क्या बात है, काफ़ी हाइट पे आ गए हम लोग। ये इन्होंने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है, यहाँ पे देख के व्यू लो भाई, नज़ारे नीचे देखो, आपको हाइट का अंदाज़ा हो जाएगा ट्रीज़ की। नीचे देखो यार, हम कितनी हाइट पे पहुंच चुके हैं। फोन गिर गया ना, कौन लेके आएगा? लेके आ जाएगी ना मोटी, विकास कुमार लेके आएगा फोन। रस्सी बांध के कमर पे नीचे उतरेगा। जिसको बंजी जंपिंग करनी है ना भाई, आ जाओ, मैं हेल्प नहीं करूंगा, लेकिन चलो फोटो खींच लेते हैं एक। Lichens and mosses. Lichens are organisms formed in the symbiotic relationship with algae and cyanobacteria. बॉटनी की चीजें हैं भाई। ये क्या है भाई? ट्री। Let's see what's inside. कुछ भी नहीं है भाई, नथिंग। अब ये देखो, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर्स आपने देखे हैं कभी? इस तरह के मूवीज़ में ही देखते थे हम लोग। इसके नीचे बारिश हो गई तो इसके नीचे आ जाओ। वेरी यूनिक। ये ट्रीज़ नेचुरली ऐसे नहीं है भाई, इसके पीछे की हिस्ट्री है। अभी पता लगा मेरे को कि ये 1938 की बुश फायर में जले थे और तब से देखो सरवाइव कर रहे हैं। नेचर सरवाइव कर जाता है भाई। ये वाला रोड ब्लॉक है। ओके, तो फिर ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है ये वाला। तो नहीं, तो इनको ना यहाँ पे बताना चाहिए था कि ये रोड ब्लॉक है। तो तुम इधर से एग्जिट करने के बजाय तुम्हें वापस ही इसी रोड पे फिर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, हम लेवल 2 पे चलते हैं। हाँ। चलो, ये जो उठा उठा पार्ट आप देख रहे हो ना, ये लाइकेंस है जो कि ट्रीज के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं।
मतलब दोनों की आपसी समझ से रहते हैं भाई, इनको न्यूट्रिशन मिलता है ट्री से और ट्री सहमत है इस बात से। 70 किलोमीटर से लगातार 110 की स्पीड पे चलते आ रहे हैं भाई। और आपको मैं रोड की कंडीशन दिखाता हूँ, आपको पीछे दिख रहा होगा, मतलब सिंगल लेन रोड है और हार्डली एक कार फिट होती है इसमें। थोड़ा सा पहिया इधर हुआ तो कच्चे में उतर जाएगी कार। और स्पीड लिमिट है 110। तो आप सोच सकते हैं कितना चैलेंजिंग यहाँ की जर्नी होती है। मतलब मैं कह सकता हूँ अब मंझा हुआ ड्राइवर हो गया हूँ मैं, तो भाई आई एम प्राउड ऑफ दैट। हम इस वक्त पहुँचे हैं एक रीजनल टाउन नैनप में। आप ये देखो, मतलब आपको एक भी बंदा यहाँ नहीं मिलेगा, इतना सन्नाटा भाई। मतलब फिल्मों में नहीं दिखाते हैं सारा गांव खाली हो जाता है, छोड़ के कहीं चले जाते हैं, कोई सूखा उखा पड़ जाता है गांव में, ऐसा है भाई। एक आध कार है बस वो चल रही है, वो भी नहीं दिख रही थी भाई अभी तक एक भी। ये देखो पेट्रोल स्टेशन है, क्लोज़ हो चुका है और अभी तो दिन है, अभी से पहले क्लोज़ हो गया है। तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया का रीजनल एरिया, यहाँ पे लाइफ बहुत ही स्लो है। किलोमीटर्स की ड्राइव करके हम पहुंच गए अपने होटल और ये हमारी लास्ट नाइट होगी ट्रिप की। मैं आपको होटल टूर करवा देता हूँ कैसा है हमारा रूम। और क्योंकि हमने चेक इन किया है थोड़ा ऑफ आवर्स में, तो हमारे को ईमेल पे आ गई थी इन्फॉर्मेशन। ये है भाई हमारा रूम। यहाँ पे इन्होंने टेबल दे रखी है चेयर्स के साथ, ये एलईडी दी हुई है और ये है भाई हमारा रूम। ओवरऑल लुक देखो आप रूम का, अच्छा है, एक ही लुक में मतलब पसंद आ जाने वाला रूम है। बाकी तो बेसिक अमेनिटीज़ जो होती हैं वो होंगी यहाँ पे। देखो कॉफ़ी, टी, sugar, biscuits, everything is there. And ये टॉयलेट चेक कर लेते हैं कैसा है। ये है टॉयलेट, नीट एंड क्लीन। पिछले वाले से काफ़ी बेटर रूम है और सुंदर भी है उससे काफ़ी। इस बार किचन नहीं लिया हमने क्योंकि ये ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। राम राम भाई सबको। तो भाई निकलते हैं अपने आखिरी दिन के सफ़र पे। अपनी लाल परी रेडी है घर निकलने के लिए। तो हम जा रहे हैं बजल्टन की पहली डेस्टिनेशन, बजल्टन जेटी। तो भाई और बहनों, ये है बजल्टन का सबसे फेमस स्पॉट, बजल्टन जेटी। और ये है बजल्टन की सबसे फेमस ब्रूवरी, जो कि बजल्टन की फैमिलीज़ ही रन करती हैं। ये आप टैंक्स देख सकते हो। तो यहाँ पे लोकली ब्रू होती है, जो ड्रिंक्स होती हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक बियर, तो यहाँ पे लोकली बनती है और रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे।
यहाँ पे आप डॉग्स के साथ फोटोज ले सकते हो। और ये देखो क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पे। ये बेसिकली कहाँ है टाइमिंग, या जुलाई अंटिल नवंबर। यहाँ वेल सीज़न होता है तो उस टाइम पे आप इसे वो वेल्स देख सकते हो इससे। और ये है भाई बेजल्टन जेटी। अभी अंदर जाके हम लोग टिकट लेंगे और फिर अपने 2 किलोमीटर के सफ़र पे चलेंगे। नाइनटीन 1965 में ये शुरू हुई थी बननी और फिर टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड किया था। 1865, 1911, 1960, it's a long history. So this is the point where the jetty starts. यहाँ से जेटी शुरू होती है। Let's go to tickets. ये यहाँ पे इन्होंने जेटी का मैप दिया है कि किस किस पॉइंट पे आप क्या क्या चीज़ें हैं और इनके पास क्या क्या है। ये अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टूर्स हैं जो 1 घंटा 45 मिनट लेता है और ट्रेन की राइड 45 मिनट्स। सो द टिकट प्राइस जो जेटी वॉक पास है वो जस्ट $5 है और जो जेटी की ड्राइव है और स्नोफिल पास है वो भी $5 है। तो भाई यहाँ से होती है हमारी जेटी की शुरुआत। दूर तक आप देखोगे ना तो आपको यही नज़र आएगा। और ये इन्होंने यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग के लिए एरिया बना रखा है। ये बीच बीच में इन्होंने यहाँ स्पॉट बना रखे हैं कि जहाँ आप डाइव कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। तो उसके लिए अलग से स्नॉर्कलिंग का पास लेना पड़ता है, तभी आप यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज़ आप वहाँ पे जाके स्विमिंग कर सकते हो। तो भाई जेटी के बारे में थोड़े क्विक फैक्ट्स आपको बताता हूँ। ये जब बनने लगी थी 1865 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और टाइम टू टाइम इसको एक्सटेंड किया गया था। और इसके अलावा ये 1.83 किलोमीटर है जो कि अपने सदर्न हेमिस्फेयर की सबसे लॉन्गेस्ट जेटी है जो कि फुली टिम्बर से बनी हुई है। और इसके अलावा बेस्ट टाइम जो जेटी पे आने का है वो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे है। तो ये लगभग इतनी लंबी है कि इट्स जस्ट लाइक यू वॉकिंग इनटू द ओशियन फॉर 2 किलोमीटर्स।
Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the West where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Say what? Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Woo. Hey, we riding real smooth, so smooth. California grooves, West Side. Ooh, BBQs fired up, bring your crew. Retro vibes, it's what we do. Check it out. Beats on the track, got us feeling real good. Talk box vibes, bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. West Coast flavored at. तो भाई 2 किलोमीटर की जेटी है और हम आए होंगे लगभग 500-600 मीटर। और स्वाति की तो अभी से बैंड बज गई है। कट दे। अच्छा भाई, स्वाति कह रही है अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इस जेटी का निर्माण सन 1865 में सर विलियम द्वारा उनकी निगरानी में किया गया था। यह जेटी पूरी की पूरी लकड़ों से बनी हुई है और इस जेटी की लंबाई 2 किलोमीटर है और इस जेटी को बनाने में 2000 मजदूरों का उपयोग किया गया था। और कहा जाता है कि यह जेटी अपने दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी जेटी है। अब ठीक है ना भाई, इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे। अब मुझे शुद्ध हिंदी में पूरे व्लॉग बनाने की नीड है। देखो, नीड है, आवश्यकता है। तो इस जेटी को बनाने के पीछे का पर्पस यही था कि लोग समुद्र के अंदर वॉक करके जा पाए, और वो भी 2 किलोमीटर तक। थोड़ा नहीं होता है 2 किलोमीटर। आप वॉक करके ना अच्छे से पूरे कंफर्ट के साथ आप समुद्र का मज़ा ले पाए, दूर तक के नज़ारे ले पाए और वॉक की वॉक हो जाए भाई। तो ये है भाई जेटी का एंड पॉइंट, और यहाँ इन्होंने बना रखा है अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, जो कि फुली बुक्ड है आज, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे इसको। और हमें यहाँ से पर्थ का सफ़र भी करना है, तो Seagulls and the sunset in this golden frame. That's right. Late night rhythm keeps it all so tame, so chill. West Coast dreams will never be the same. Hey, we riding real smooth. You know it. California grooves. Ooh, that's भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, हम पहुँचे हैं बनबरी और वी आर ऑन द वे टू पर्थ। बनबरी ऐसी प्लेस है, जब भी हमारे ना ट्रैवल की चुल मचती है तो हम सबसे पहले बनबरी याद आता है हमारे को। पर्थ से नियरेस्ट नहीं कहूँगा, 180 किलोमीटर के अराउंड है, बट स्टिल एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बनबरी। वैसे आज मैं कुछ खास बनबरी में आपको दिखाने नहीं वाला हूँ, बट इसके लिए अलग से ट्रिप प्लान करेंगे। बनबरी पूरा एक्सप्लोर करेंगे फुल डे, तो उसके लिए अलग से व्लॉग आएगा। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कहाँ हैं बनबरी में। ये है भाई बनबरी लाइट हाउस। तो मैं सोचता था लाइट हाउस का काम क्या है। एक्चुअली लाइट हाउस का काम होता है, जितने भी शिप्स आते हैं ना उनको गाइड करते हैं ये लोग यहाँ से। तो ये 1971 में बना था ये लाइट हाउस, और अभी भी ऑपरेशनल है, मतलब अभी भी गाइड करता है शिप्स जो यहाँ हार्बर पे आते हैं, तो उन लोगों को गाइड करते हैं यहाँ से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सभी बीच सुंदर ही हैं, तो ये भी उन्हीं में से है, बट थोड़ा ग्रीन नहीं है। 1-2-3 महीने रुक जाओ, बस सारा हरा भरा हो जाएगा ये। और लास्ट टाइम हम यहाँ से वॉक करते हुए गए थे, और ये जो घर है ना, हम इनके बारे में सोच रहे थे कि ये कितनी, एक तरह से कह सकते हैं लकी लोकेशन है। मतलब इस लोकेशन से इनको कितना ज़बरदस्त व्यू आता होगा, और बड़े सुंदर सुंदर घर हैं ये, और पास में ही लाइट हाउस है। तो प्राइम लोकेशन है ये बनबरी की एक तरह से। आप ये देख पा रहे होंगे, ये देखो छोटा बच्चा है इसके साथ में। मतलब यहाँ पे क्या है भाई, बचपन से ही लहरों से खेलने का एक्सपीरियंस हो जाता है।
और बड़े होते होते तो भाई ये सर्फिंग करने लग जाते हैं, सी सर्फिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की परवरिश का हिस्सा है भाई, ऑस्ट्रेलियंस की। लहरों से खेल के बड़े होते हैं यहाँ बच्चे, मजाक नहीं। तो भाई 4 ऑलरेडी बज चुके हैं और शाम होने वाली है, तो हमें अब जल्दी से निकलना पड़ेगा। लगभग 2 घंटे का सफर है अभी हमारा, और कल जॉब भी है, तो जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हंसते रहिए और मौज लेते रहिए।